ये मोहिनी का निर्माण किया, क्योंकि इसको भ्रष्ट करवाना था। मोहिनी को जैसे देखा तो जो रुक्मांगद राजा था उसका मन आ गया उसके ऊपर, और कहा क्या मेरे से शादी करोगी? बोले हाँ शादी करूंगी, लेकिन शादी के बाद जैसा मैं कहती हूँ वैसा करना पड़ेगा, तो मैं शादी बनाऊंगी। बोले ठीक है। बात पक्की हो गई, शपथ ले ली राजा जी ने। फिर एक एक दिन जाने लगा। अब इतना माया में फंसा कि आज 11 का दिन था, याद नहीं रहा। और आज मोहिनी ने पक्का कर लिया, आज तो इनका व्रत तोड़ना है, भ्रष्ट करना है। जैसे 11 का दिन था, राजा तो भूल गया आज 11 है। उसने, मोहिनी ने एक अच्छा भोजन बनाया, ला के सामने रखा। बोली मैंने खुद बनाया, मैं मेरे हाथों से आपको भोजन कराऊंगी आज। बोले ठीक है, जैसे आपने कहना है मैंने सुनना है। जैसे राजा जी को भोजन खिलाने लगी, उतने में आवाज आई बाहर से दूत की, जो हर दिन जाता था गांव में कहने कि खबरदार आज कोई भोजन नहीं करेगा, आज राजा की आज्ञा है कि 11 का दिन है, आज कोई भोजन नहीं करे, खबरदार। जैसे राजा ने सुना, हाथ को दूर किया मोहिनी के, अरे रे रे रे, मैं तो तेरे चक्कर में तो व्रत भी भूल गया, मेरा ये जो 11 का व्रत है वो भी भूल गया। अरे रे मुझे माफ करना, मैं आज भोजन नहीं पाऊंगा। क्या मेरी बात नहीं मानोगे? आपने वचन दिया है, मेरी बात नहीं, मेरी बात ही मानोगे, मेरी बात तोड़ोगे नहीं। बोले दूसरा कुछ कह दे, ये मत कहना। बोले नहीं, आज तो मैं जो कह रही हूं वही आपको करना पड़ेगा, आपने मुझे वचन दे रखा है। और नुकसान कब होता है? कई लोग कहते हैं मैं कहता हूं वैसा ही करना पड़ेगा, और जब कोई ना करे ना तो फिर उसको नुकसान होता है। ये जो झगड़े होते हैं ना, ये ईगो से होते हैं, अहंकार से होते। लेकिन अगर धर्म की, राष्ट्र की रक्षा करना हो ना, तो आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। राजा जी ने कहा आज आग्रह मत करना, तो मान नहीं रही थी। बोले आज तो मुझे भोजन कराना है आपको। बोले दूसरा कुछ मांग ले, लेकिन मैं भोजन नहीं पाऊंगा। तो मोहिनी ने सोचा कि अब क्या मांगे, ऐसा कुछ मांगना पड़ेगा कि वो राजा दे नहीं पाए और भोजन ही करे, उसके लिए तो मैं आई हूं। ऐसी कई माया आपके ऊपर भी आती रहेगी हर दिन, आपको भ्रष्ट करने, आपको इस परंपरा से तोड़ने। ये माया, ये चौपड़ियों के माध्यम से, लोगों के माध्यम, ये सब चालू रहेगा, आप फंसना मत। राजा ने कहा दूसरा कुछ मांग ले। अब मोहिनी ने कहा कि मैं ऐसा कुछ मांग लूं कि राजा दे न पाए और भोजन करे। तो मोहिनी ने क्या मांगा पता है? उसका जो बेटा था ना धर्मांगत, तो मोहिनी ने कहा ये जो धर्मांगत है उसका सिर काट के मुझे दे दो, उसका सिर काट के दे दो। अब राजा जी ने कहा रुक्मांगत ने कि अरे उसका सिर कैसे काटूं, मेरा सिर मांग ले। अब मोहिनी कितनी चालाक थी, मोहिनी को पता था, इस राजा की श्रद्धा के ऊपर भरोसा था कि कुछ भी हो जाए ये व्रत तोड़ेगा नहीं। इसीलिए मोहिनी ने उसका सिर नहीं मांगा, बेटे का मांगा। क्योंकि अगर राजा का सिर मांग लेती हूं तो राजा तो एक क्षण में काट के दे देगा, इतना श्रद्धावान और विश्वास इस राजा का है। लेकिन एक बाप के लिए बेटे का सिर बहुत महंगा होता है। कोई बाप अपने बेटे का सिर नहीं काटेगा, उसका नुकसान का नहीं सोचेगा। ये मोहिनी को पता था, इसीलिए इसका सिर मांग लूं ये तो काट देगा, लेकिन बेटे का नहीं, इसलिए बेटे का मांगू। बेटे का सिर मांगा। रुक्मांगत ने कहा अरे मुझे माफ कर दे, मैं मेरे बेटे का सिर कैसे काट के दूं? कोई बाप अपने बेटे का सिर कैसे काट के दे सकता है? मोहिनी मुझे माफ करना। उसने कहा सिर काट के देना होगा, नहीं तो भोजन करो। बोले भोजन तो नहीं कर पाऊंगा, धड़ दीजिए, धर्म न छोड़िए, मैं धर्म को नहीं छोड़ पाऊंगा।
मेरी परंपरा को, इस व्रत को, इस अनुष्ठान को, इस साधना को, इस भक्ति को नहीं छोड़ पाऊंगा। तो बोले सिर काट दो आपके बेटे का, कुछ तो करना पड़ेगा। बोले वो नहीं हो सकता, कैसे काटो सिर? बोले मुझे पता नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। राजा की आंख में आंसू आ गए, क्योंकि धर्म संकट में थे, क्या करे। और एक बात याद रखना, धर्म संकट में हो, धर्म के लिए कुछ तकलीफ हो रही हो, और उस तकलीफ के कारण जो आंसू निकल रहे हैं ना, वो आंसू आसान नहीं होते। हम तो कहते हैं सबसे सबसे महंगा जल इस दुनिया में कोई होगा ना, गंगा जी का तो है ही है, लेकिन सबसे पवित्र जल अगर कोई होगा तो भगवान में, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा में निकलने वाले जो आंसू है ना, वो सबसे बड़े पवित्र जल है, उससे बड़ा कोई जल नहीं। जब धर्म की रक्षा में, धर्म की तकलीफ में जब आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं ना, वो बहुत पवित्र आंसू होते हैं। और समझना, ये जो आंसू निकल रहे हैं ना, बस अब मैं परमात्मा के नजदीक जा रहा हूं। गाड़ी के लिए तो आंसू सबके निकलते हैं, बंगले के लिए, ऐश्वर्य के लिए, पैसों के लिए, मान सम्मान के लिए, इसके लिए तो आंसू निकला करते हैं अक्सर। लेकिन जब आंसू धर्म की रक्षा करने के लिए निकल जाए, जब ये आंसू भगवान की प्यार में निकल जाए, तो समझना बस आपके जीवन का कल्याण हो रहा है। आप तो भक्ति रस में डूब रहे हो, ये आंसू आसान नहीं होते। राजा रोने लगा, आंख में से आंसू बहने लगे, करे तो क्या करे, मैं तो किसी हालात में धर्म को छोड़ने वाला नहीं हूं। उतने में भागते भागते धर्मांगद, उसका बेटा, वहां पहुंचा, देखा तो पिताजी रो रहे थे। पिताजी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मेरे कारण तो नहीं रो रहे हो ना? क्योंकि किसी बेटे को नहीं लगता कि मैं मेरे बाप के आंसुओं का कारण बनूं। और जो बेटा अपने बाप के आंसुओं का कारण बन जाता है, उसको जीने का कोई हक नहीं है। कोई दुनिया का कोई भगवान आ जाए, भगवान उसको तार नहीं सकता। अगर उसके कारण उसके बाप के आंख में आंसू आ जाए, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। तो धर्मांगद पूछ रहा है, पिताजी मेरे कारण तो आपके आंख में आंसू नहीं है ना? अगर मेरे कारण आंसू है पिताजी, तो मुझे कह देना, मुझे बता देना, मैं इसके बाद ऐसा आचरण नहीं करूंगा। मैं आपके आंसू, आपके आंखों में आंसुओं का कारण नहीं बनूंगा। पिताजी मुझे पता है, जन्म आपने दिया और जन्म से लेकर आज तक कितना कुछ आपने मेरे लिए किया, और इतना करने के बाद अगर मेरे कारण या मैं आपके आंसुओं का कारण बन जाऊं पिताजी, तो मुझे जीने का हक नहीं है। पिताजी क्यों रो रहे हो? नहीं देख पाता है वो बेटा अपने बाप के आंख में आंसू, जिस बेटे को पता है मेरे बाप ने मेरे लिए कितना बलिदान दिया है। जब प्रसव की वेदना कोई माता सहन कर रही हो, तो बाप भी तो तकलीफ में होता है। माँ तो जब गर्भ को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है, उसको भी तकलीफ हो रही होती है। लेकिन बाप जो बाहर खड़ा होता है ना, वो भी यहाँ वहाँ से घूमता रहता है और भगवान को कामना करता रहता है कि मेरी पत्नी को अच्छा रखना, मेरी पत्नी के तबीयत को अच्छा रखना, मेरे बच्चे को अच्छा रखना। वो भी तो तड़पता है, वो भी तो कभी डॉक्टर को मिले, कभी उस कंपाउंडर को मिले, कभी उस सिस्टर को मिले, कभी मेडिकल वाले को मिले कि भाई ये दवाई मांगी तो जल्दी दे के आना, मेरी बीवी की तबीयत थोड़ी ऐसी ऐसी है। जिस बेटे को पता हो बाप क्या होता है, वो बेटा कभी बाप के आंख में आंसुओं का कारण नहीं बनता। रुक्मांगद को पता था बाप क्या होता है। कई हमारे युवान अगर मोबाइल चाहिए तो बाप के पीछे लगते हैं, गाड़ी चाहिए तो इन चीज़ों के लिए। लेकिन कभी महंगे मोबाइल का आग्रह रखते हो ना, जब महंगे मोबाइल को मांगा आपने, तब अपने पिताजी के पैरों में जो जूता और चप्पल होती है ना, उसको भी देख लिया करना।
जरूर होती है कि अब इस पुराने जूते को, चप्पल को फेंक दे, नई खरीदे, लेकिन जब तक चलती है हमारा बाप उसी चप्पल और जूतों को यूज करता है। बेटा जब तक चलेगा तब तक चलेगा, बाद में देखता हूं। एक बात को याद रखना, आज आप सुखी हो, आज आप संपन्न हो, आज जो आपने नहीं सोचा था ऐसा जीवन आप जी रहे हो, महलों में रहने लगे हो आज, इतनी व्यवस्था में रहने लगे हो आज आप लोग, किसके बदौलत, किसके कारण? हमारे वडिलों के कारण। ये हमारे वडिलों की कुर्बानी है। आज हमारे वडिलों में संस्कार नहीं होते तो आज ये वैभव हमें नहीं मिलता। इसलिए कैसे भूल पाए हमारे उन वडिलों को, उनके आशीर्वाद को, उनके बलिदान को, उनकी कुर्बानी को हम नहीं भूल सकते। आज ये सब जो सब कुछ हमें मिला है वो हमारे वडिलों की कृपा है, उनकी दया है, उनका बलिदान है, उनकी कुर्बानी है। इसीलिए ये बात धर्मांगद को पता थी। पिताजी क्यों रो रहे, वो बार बार पूछ रहा है। पिताजी ने नहीं बोला, इसके लिए मोहिनी ने बोला कि अरे तेरे पिताजी मेरे हाथों से भोजन नहीं कर रहे हैं, उन्होंने तो शपथ ली थी। बोले माताजी आज तो 11 से कैसा भोजन करेंगे? बोले बदले में मैंने आपकी गर्दन मांगी है, सिर मांगा है आपका, वो भी तो नहीं दे रहे। ऐसी बात है तो पिताजी किस बात की देरी है? तो पिताजी किस बात की देरी है, क्यों देरी कर रहे हो? पिताजी सिर काट दो आपके बेटे का, और सिर काट देना मेरी बलि चढ़ा देना पिताजी, लेकिन धर्म को तकलीफ मत होने देना, व्रत को भ्रष्ट मत होने देना। मेरी भले बलि चढ़ जाए पिताजी, उसको मत सोचना। आप भाव में मत डूबना, आप आसक्ति में मत डूबना, इस माया में मत फंसना। पिताजी मेरी गर्दन काट दो। गले से लगाया रुक्मांगद ने कि बेटा ये तुझे तो बोलना बहुत आसान है कि गर्दन काट दो, लेकिन बेटा बाप के लिए बहुत कठिन है। कैसे ये बाप तेरी गर्दन काटेगा? कितना पाला है आपको, कितना संभाला है आपको, और आज गर्दन काट दूं ये मेरे से नहीं होगा। गले से लगाया, लेकिन धर्मांगद ने कहा पिताजी यहां तो कठोर बनना पड़ेगा, क्योंकि जब कठोर बनोगे, कट्टर बनोगे पिताजी, तभी ये व्रत रहेगा, तभी ये धर्म रहेगा, ये राष्ट्र रहेगा, नहीं तो नहीं। तो बोले पिताजी थोड़ा रुको, और भागते भागते धर्मांगद अंदर गए, और जब वापस आए ना धर्मांगद, तो हाथ में तलवार लेके आए। पिताजी के हाथों में जबरदस्ती पकड़ाई। पिताजी ये लो तलवार, ये रही मेरी गर्दन को काट देना, लेकिन व्रत भंग मत करना पिताजी, और इससे कोई बदल नहीं जाएगी बात। ये शरीर तो आपने मुझे दिया, ये शरीर के ऊपर आपका अधिकार है पिताजी, और आज तो मेरा पुण्य का दिन है, मेरा तो सद्भाग्य का दिन है कि आज जिसने जन्म दिया, जिसने पाल पोस के बड़ा किया, जिसने चलना सिखाया, जिसने देखना सिखाया, जिसने बोलना सिखाया पिताजी, आज ये शरीर जिसका है उसके काम आ रहा है। मेरा है क्या पिताजी? ये तो आपका दिया हुआ है, आपको दे रहा हूं। तो आज जिसने पाल पोस के बड़ा किया, जिसने बोलना सिखाया, दुनिया दिखाई, उसके काम ये शरीर आ जाए तो इससे बड़ा कोई सद्भाग्य नहीं। और पिताजी ये शरीर आज धर्म के लिए काम आ रहा है, ये मेरा दूसरा सौभाग्य। धर्म राष्ट्र सबकी बलिदान नहीं लेता, जिसकी पात्रता हो उसकी बलिदान लेता है। इस बात को याद रखना, सबकी बलिदान नहीं देगा, लेगा धर्म। सबकी बलिदान नहीं हो सकती, जिसकी बलिदान का समय आ जाए समझना मैं काबिल हूं, मैं पात्र हूं। सबको अग्नि में खड़ा नहीं किया जाता, कोई प्रहलाद हो, हरिश्चंद्र हो, उसी को उस अग्नि में खड़ा किया जाता है, सबको नहीं। हाथ में तलवार पकड़ा दी, गर्दन नीचे कर दी और बोला कि प्रहार कर दो। आंख बंद कर दिए रुक्मांगद ने।
तलवार ऊपर उठाई अपने बेटे की गर्दन काटने के लिए, धर्म रक्षा के लिए। और जैसे ही उस गर्दन के ऊपर प्रहार करता किसी ने हाथ पकड़ लिए, तलवार हाथों से निकाल के बाजू में रख दी। और जैसे आंख खुली राजा की तो देखा तो भगवान वहाँ प्रकट हो चुके थे और भगवान ने गले लगाया उस रुखमांगत को। संत वहाँ उपस्थित हो चुके थे। सब ने कहा, हे राजा, अब हम नहीं देख पाएंगे। ये जो तकलीफ आप दोनों को हो रही है हम नहीं देख पाएंगे। जो मोहिनी थी, भगवान ने उसको कहा कि तू कितनी कोशिश कर ले, तू धर्म को नहीं तोड़ सकती। कथा कहती है कि आगे उस मोहिनी को भगवान ने शिक्षा दी और कहा, आगे के जन्म में तू ईयड़ बनेगी। और कथा कहती है आगे ये जो स्त्री थी, जो धर्म को भ्रष्ट करने के लिए आई थी, उसको ईयड़ बनना पड़ा। एक कौवे ने अपने मुख में उसको पकड़ा, तकलीफ हो रही थी। ईयड़ ने कहा कि अरे कौवे मुझे मार दे, लेकिन कौवे ने कहा इतने जल्दी नहीं मारूंगा, अब तो थोड़ी तकलीफ आपको सहन करनी पड़ेगी, बाद में मारूंगा। क्योंकि ये जो तकलीफ आपको हो रही है तो तकलीफ ऐसे ही जीवन में नहीं होती, जरूर तूने किसी को तकलीफ ऐसे ही दी होगी। जीवन में जो तकलीफ आती, आज किसी को तकलीफ करोगे तो उस कर्म से आप छूटोगे नहीं, एक दिन जरूर आपको भुगतना पड़ेगा। तो कथा कहती है उसको शिक्षा दी। यहाँ पर धर्मांगत, संध्यावली और रुक्मांगत का भगवान ने वहाँ पर उद्धार किया। तो इस दूसरे अवतार में, इस पहले अवतार में इस रुक्मांगत नाम के भक्त का चरित्र यहाँ पर हमें बताया गया, क्योंकि ये पहले युग का एक व्रत माना गया। 11 का मतलब दूसरा अध्यात्म में होता है कि जो हमारे 10 इंद्रिय है और 11वां मन, इस 10 इंद्रिय और 11वें मन को शांत करने का दिन मतलब 11, कि इस दिन में 11 के दिन हम अपनी इंद्रियों को अपने कब्जे में कर सके, ऐसी जो भी साधना होगी पूरे दिन उस साधना को करते रहना। इस दिन 11 के दिन, एकादशी के दिन, तो इसीलिए फिर ये जो एकादशी थी, ये जो 11 है, ये भगवान के श्वासों से प्रकट हुई थी। क्योंकि कुश नाम का जो राक्षस था उसको मारने के बाद मुरु ने तपश्चर्या की, और मुरु ने तपश्चर्या करके कहा था मैं किसी भगवान से नहीं मरूंगा। तो श्री का निर्माण किया गया 11 का, और श्री के हाथों फिर उसका मुरु का भी वहाँ पर वध हुआ। तो तब भगवान प्रसन्न हुए और 11 को कहा तुझे क्या चाहिए मांग ले। तब 11 ने कहा था मुझे ऐसा कुछ दे दो कि जिसके कारण आपकी भक्ति होगी और मेरी महिमा बढ़ेगी। उस दिन से भगवान ने कहा था 11 के दिन अगर कोई व्रत रखता है तो मेरी भक्ति भी होगी और इस एकादशी की 11 की महिमा भी बढ़ती जाएगी, और जो व्रत होगा वो व्रत के पुण्य से सीधा वैकुंठ को प्राप्त होगा। इसी तरह पहले इस भक्त के बारे में यहाँ पर हमने सुना। आइए दूसरे अवतार में प्रवेश करने से पहले थोड़ा भगवान को याद करें, भगवान का गुणगान करें और फिर आगे की कथा को यहाँ पर हम शुरुआत करें। और जिनको आनंद लेना हो, कल मुझे पूछा गया था क्या हम इसको क्या बोलते गुजराती में, ये करताल, जिसको करताल बजाना हो क्या बजा सकते? मैंने बोला बजाना जरूर, लेकिन मिले सुर मेरा तुम्हारा, नहीं तो कहाँ भी बजाओगे तो नहीं चलेगा। इसलिए ताली बजा सकते हो, मुख भी बजा सकते हो, ये जो आप खड़े होके किसी और को तकलीफ ना हो ऐसा आप यहाँ पर आनंद भी ले सकते हो। यहाँ पे कोई बंधन नहीं, बंधन से मुक्त होने तो यहाँ हम पहुँचे, बंधन को तोड़ने तो यहाँ पर हम पहुँचे। और दूसरी बात बता दूँ, यहाँ कोई ससुरा नहीं है, कोई सास नहीं है,
कोई बहू नहीं है, कोई पति नहीं है, कोई पत्नी नहीं है, यहाँ तो सब हम गोपी है। इसीलिए यहाँ पे इन सारे रिश्तों को भूल जाना, यहाँ पे हम एक आत्मा है और हमें परमात्मा को मिलना है। किसी और की और के तरफ देखोगे तो भक्ति नहीं कर पाओगे। बस खुद को देखना, खुद को समझना, मस्ती में डूबना। क्योंकि ये खर्चा तो इसीलिए करवाया, ये किसी को ये दिखावा थोड़ी है। ये खर्चा तो इसीलिए करवाया कि आपको जिस आनंद को आप भूल चुके हो, निज रूप को भूल चुके हो, वो वापस मिल जाए। आपका जो मूल वतन है, वो मूल वतन आपको वापस मिल जाए, उस परमात्मा के दर्शन हो जाए। जो आनंद यहाँ वहाँ हम ढूंढ रहे, वो आनंद आपको मिले। इसीलिए तो कथा है भगवान की। इसलिए आप आनंद ले सकते हो, लेकिन उसकी आचार संहिता हो, किसी को तकलीफ ना हो। इसलिए आइए, भक्तों के राजा श्याम मेरे आजा। आप भी गा सकते हो मेरे साथ में। भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, 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 श्याम मोरे आजा, गोविंद 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 मोरे आजा, मुरली सुना जा श्याम मोरे आजा, मुरली सुना जा श्याम मोरे आजा, बांसुरी सुना जा श्याम मोरे आजा, बांसुरी सुना जा श्याम मोरे आजा। माखन चोर आजा हो नंद किशोर आजा, 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 माखन चुरा जा श्याम मोरे आजा, माखन चुरा जा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा। जय हो। सीटी आ रही है इसमें। नागनाथैया जा हो रास रचैया जा, 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 रास तो रचा जा श्याम मोरे आजा, रास तो रचा जा श्याम मोरे आजा,
रास तो रचा जा श्याम मोरे आजा रास तो रचा जा श्याम मोरे आजा भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा गोपाल आजा ओ नंदलाल आजा गोपाल आजा ओ नंदलाल आजा गोपाल आजा हो नंदलाल आजा गोपाल आजा हो नंदलाल आजा दर्शन दिखा जा हम मोरे आजा दर्शन दिखा जा श्याम मोरे आजा दर्शन दिखा जा श्याम मोरे आजा दर्शन दिखा जा श्याम मोरे आजा भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा गिरधारी आजा हो बनवारी 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 आजा मन में समा जा श्याम मोरे आजा मन में समा जा श्याम मेरे आजा मन में समा जा श्याम मोरे आजा मन में समा जा श्याम मोरे आजा भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा भक्तों के राजा श्याम मेरे हरि आजा बोल। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए
जा श्याम मोरे आजा, बांसुरी सुना जा श्याम मोरे आजा, हे भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, श्याम मोरे आजा गोविंद 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 मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम 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 मोरे आजा, 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 श्याम मोरे आजा गोविंद मोरे आजा। जे જીવનમાં ભક્તિ નથી તે જીવનની અસ્તિ નથી। જે જીવનમાં ભક્તિ નથી તે જીવનની અસ્તિ નથી। જિંદગી ભક્તિ રસતી ગાળવી સસ્તી નથી। જે જીવનમાં ભક્તિ ભરી ત્યાં ગમગીની વસ્તી નથી અને ભક્ત દિલને રોકવા કોઈની જબરદસ્તી નથી। पहले अवतार के बारे में हमने सुना, सदगुरुदेव भगवान के दूसरे अवतार के बारे में, दूसरे अवतार का चरित्र यहाँ बता रहे हैं। सदगुरुदेव ने कहा कि जैसे मत्स्य भगवान ने अपना अवतार प्रकट किया, उसी तरह जब जरूर पड़ी तो भगवान दूसरे अवतार में आए। कथा कहती है एक दिन दुर्वास मुनि स्वर्गलोक में गए, ब्रह्मा जी ने सम्मान किया। और ये तो हमारी परंपरा है, अगर ब्रह्मा जी अगर संतों का सम्मान करते हो तो हम तो सामान्य है। अगर ब्रह्मा जी को संतों की महिमा पता हो, संतों का आगमन होने के बाद संतों का सम्मान करना पता हो, संतों के प्रति इतनी बड़ी श्रद्धा अगर ब्रह्मा जी जो सृष्टि के निर्माता है उनके हृदय में हो, हम तो सामान्य हैं, तो हमारे हृदय में कितनी संतों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि कल हमने सुना, अगर संत न होते इस जगत में तो जली जात संसार। इसीलिए इन संतों का सम्मान और हमारी भारतीय परंपरा रही है। भगवान भी कहते हैं परित्राणाय साधु नाम, जो साधु है। और जब तक साधु बनने की बात आती ना, बहुत बार हम तो मस्ती मस्ती में कहते हैं कि साधु बनवानी जरूर નથી, सीधा થઈ જાઓ। અને જો सीधा થઈ જાય ને એ સાધુ જ બને। એટલે પહેલા તો સાધુ નહીં, सीधा થવાની કોશિશ કરો તો તમે સાધુ થઈ જશો। साधु पहला सीधा થવું પડે। जब दुर्वास जी का आगमन हुआ तो ब्रह्मा जी भगवान ने ऐसा सम्मान किया जैसे अपनी इस परंपरा में होता है। जब अपने संत आ जाते तो गाते हैं आप सब लोग, आपसे ही मैंने सुना है।
वैसे तो मैंने जो कुछ लिया है वो आपसे ही लिया है, जो दे रहा हूं वो भी आपसे लिया हुआ दे रहा हूं। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना हमारी कोई औकात नहीं थी। तो हम सखी આજની ઘડી તે રળિયા મની રે, હે સખી આજની ઘડી તે રળિયા મની રે, અરે સખી આજની ઘડી તે રળિયાવણી, અરે સખી આજની ઘડી છે રળિયાવણી, કે ધન આજનો દાળો તે રળિયા મનો રે, ધન્ય આજનો દાળો તો રળિયાવણો રે, કે મારા ગુરુજી આવ્યા ને વધામણી રે, મારા ગુરુજી આવ્યા ને વધાવણી રે, સખી આજની ઘડી છે રળિયામણી રે, અરે સખી આજની ઘડી છે રળિયાવણી, કે મેં તો કેળાના સ્તંભ રોપાવ્યા રે, મેં તો કેળાના સ્તંભ રૂપાવ્યા। कितना भाव है हृदय में। जब लोग आप गाते हो ना, जब संत आ जाए आप गाते हो, आपको पता नहीं उसका भाव कितना होता है। जितने भाव से आप गाते हो उससे डबल भाव तो सुनने वाले का जागता है। इतने भाव से आप गाते हो। और कोई ऐसा, यहाँ सब संत हमारे विराजमान है, कोई संत नहीं होगा जिससे कि आंख में आपके भाव से आंसू ना आ जाए। बस जीत लिया आपने संतों को। इतने भाव से हमारी ये गुजरात की परंपरा रही है। कितना भाव है इस शब्दों में कि मैं तो केळाना स्तंभ रोपाव्या रे, मैं तो केळाना स्तंभ रूपाव्या रे, કે મેં તો આંબાના તોરણ બંધાવ્યા રે, મેં તો આંબાના તોરણ બંધાવ્યા રે, કે મારા ગુરુજીને સામે આ સંચરતી રે, મારા ગુરુજીને સામે સંચરતી રે, આજની ઘડી છે રળિયાવણી, અરે સખી આજની ઘડી છે રળિયાવણી, કે મેં તો કુંકુ લીધા ને ઝીનિક નચી રે, મેં તો કુમકુમ લીધા ને ઝીનિક નચી રે, કે મારા ગુરુજીને મોતીડે વધાવતી રે, હે મારા ગુરુજીને મોતીડે વધાવણી રે, સખી આજની ઘડી તે રળિયામણી રે, રે સખી આજની ઘડી છે રળિયાવણી રે, કેહું તો જળહળ જો તું જગાડતી રે, મેં તો જળહળની જો તું જગાડતી રે, કે મારા ગુરુજીની આરતી ઉતારતી રે, હે મારા ગુરુજીની આરતી ઉતારતી રે, સખી આજની ઘડી છે રળિયામણી રે, રે સખી આજની ઘડી છે રળિયામણી રે, કેહું તો ગંગાજીના નીર ભરી લાવતી રે, મેં તો ગંગાજીના નીર ભરી લાવતી રે, કે મારા ગુરુજીના પાવલિયા પંખાળતી રે, હે મારા ગુરુજીના પાવલિયા પંખાળતી રે, સખી આજની ધની તે રળિયામણી રે, સખી આજની ઘડી છે રળિયાવણી રે, સખી આજની ધની તે રળિયામણી રે, સખી આજની ઘડી છે રળિયાવણી,
सखी आजनी घड़ते रुड़िया मनी रे सखी। मैंने इसके लिए गाया कि मुझे आता है कि नहीं गाना, क्योंकि गुजराती में इसके लिए। आपको तो वैसे आता है, आपसे ही मैंने सुना है। तो ये हमारी परंपरा है। कितने अलग अलग भजन हैं, अलग अलग हम गीत गाते हैं जब संत हमारे यहाँ आते। तो ये हमारा भाव है। ब्रह्मा जी ने भी इसी भाव से दुर्वास जी का सम्मान किया, जिसलिए दुर्वास जी आए थे। बातें हुई, फूल माला पहनाई, और जैसे ही काम पूरा हुआ दुर्वास जी वहाँ से निकले। जैसे हम भी ऐसा करते ना कि फिर आसन पे बिठा देना, फिर प्रक्षालन करना, पूजन करना, फूलार पहनाना, ये सब कुछ हम भी करवाते। और जब पूरा हो जाए, गुरु का सत्संग मिल जाए, और जब गुरु जी हमें हमारे घर से जाने निकल जाते हैं। और गुजरात में तो बहुत बड़ी परंपरा है पगला की, बहुत मानते हैं पगला में। भले संतों की फ्लाइट छूट जाए, ट्रेन छूट जाए, वो बात अलग है। हमारे साथ ऐसा 4-5 बार हो चुका है। इतना पगला का महत्व है गुजरात में। ये आपका भाव है। और आप कभी कभी जबरदस्ती करते हो, ये तो जबरदस्ती हर जगह थोड़ी ना होती है। जबरदस्ती तो भाव जहाँ हो, अधिकार जहाँ हो, प्यार जहाँ हो, वहाँ जबरदस्ती होती है। इसलिए ये पगला की परंपरा। आप मुझे ये बताना था कि आपको पता है संतों के चरण कलयुग में कितना महत्व रखते हैं, ये आपको पता है। शायद बुद्ध अवतार में आपने सुना होगा कि ये जो सब अपवित्रता कलयुग में आएगी, एक जगह इस कलयुग के अंदर ऐसी होगी, कितना भयानक कलयुग आ जाए लेकिन वहां वो जगह भ्रष्ट नहीं होगी, और 68 तीर्थ वहां पर रहेंगे। एक ही ऐसी पवित्र जगह होगी, और वो जगह होगी संत के चरण। आनंद मंगल करु आरती, हरि गुरु संतनी सेवा। उस आरती में गाते ना, संत मळे तो महासुख थाय, गंगा जमुना रेवा। हरि गुरु संतनी सेवा, 68 तीर्थ संतना चरणे। गाते ना आरती में, 68 तीर्थ संतों के चरण में है। और ये बात आपको पता है। और आपको पता है संत का चरण घर पर लग जाए तो कितना बदलाव आ जाता है, आपको पता है। इसलिए आप आग्रह करते हो। गुजरात की बहुत बड़ी परंपरा रही है, जब गुरुजी घर से बाहर निकलते तो तभी भी हमारी माताएं बहनें, खास करके तो माताएं बहनें, हम तो लगभग अभी भूल चुके जो था, लेकिन माताएं बहनों को सब पता है। नहीं भूले तो चलो यहाँ आके गा के दिखाओ, विदाई गीत गाओ, बोलो। संत जब जाते हैं ना तो विदाई के गीत भी बोलने पड़ते हैं। गाओगे आप बॉम्बे वाले सब? विदाई गीत बोलते तब हमने भी सुना है। जब आप विदाई करते हो, गा के दिखाओ एक લીટી। તમારી મરજી હોય તો, नहीं तो તમે કહેશો कथा छोड़ी दीदी ने, महाराज क्या निकली गया विदाई गीत माने सम्मान गीत में। पण आपन जरूरी है। तमारा बिना केम चाले रे गुरुजी, तमारा बिना केम चाले रे। तमे मारा है याना हार रे गुरुजी, तमारा बिना केम चाले रे। तमे बनो गुरुजी ने हुरे बनु शिष्य, तमे बनो गुरुजी ने हुरे बनु शिष्य। शिष्य गुरु मां समाय रे गुरुजी, तमारा बिना केम चाले रे। तमे बनो सागर ने हुरे बनु सरिता,
તમે બનો સાગર ને હુરે બનું સરિતા સરિતા સાગરમાં સમાય રે ગુરુજી તમારા વિના કેમ ચાલશે રે તમારા વિના કેમ ચાલે ગુરુજી તમારા વિના કેમ ચાલે તમે मारा हैयाना हार रे गुरुजी तमारा बिना केम चाले। कितने गहरे शब्द हैं और शब्दों से भी ज्यादा तो प्रभाव होता है भाव का, जिस भाव से आप गाते हो इन शब्दों को। इसीलिए ये हमारे गुजरात की परंपरा रही है, संतों के सम्मान की, संतों के सानिध्य की। तो ब्रह्मा जी ने भी संतों का सम्मान किया। जब वापस आए गले में हार रखा हुआ था, इंद्र सामने से ऐरावत के साथ आते दिखा तो संत ने गले से हार निकाला, इंद्र को दिया, लेकिन इंद्र ने ऐरावत को पहनाने की कोशिश की, लेकिन ऐरावत ने भी नीचे फेंक दिया और उस फुलहार के ऊपर पैर रख दिया। जब संतों को आप माला पहनाते हो और उस संत ने अगर आपको वो माला पहना दी तो वो आपका सबसे बड़ा सम्मान होता है, वो संतों का आशीर्वाद होता है, संतों की कृपा होती है जो उन्होंने उनके गले में जो फुलहार था आपके गले में पहनाया। इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं और इससे बड़ी कोई कृपा नहीं होती। दुर्वास जी ने वो कृपा दी, इंद्र समझ नहीं पाए, इंद्र के ऊपर गुस्सा हो गए और दुर्वास जी ने श्राप दिया कि आपको अहंकार हो चुका है, देवों को संतों का सम्मान नहीं करना जानते, आपका तेज निकल जाएगा। वैसे ही हुआ, संतों के अपमान से तेज निकल गया, दानवों का आक्रमण बढ़ा और दानवों ने देवों को तकलीफ करवाना चालू कर दिया। जब संतों को सुनना कम हो तब दानवों का आक्रमण होता है। अगर दानवों का आक्रमण आपके ऊपर हो रहा होगा तो समझना आपने संतों को सुनना कम कर दिया है। इसलिए संतों को सुनना चालू कर दो, समय दो, सत्संग करो, नहीं तो फिर दैत्यों का प्रभाव और बढ़ेगा। दैत्यों का प्रभाव बढ़ा, देवों को तकलीफ होने लगी और फिर भगवान के पास गए कि अब कितना पाप बढ़ चुका है, ये पृथ्वी तो रसातल में जा रही है, भगवान बचाओ। भगवान के पास पुकार की, प्रार्थना की और तब जाके भगवान ने कहा कि एक काम करो, अब आपका तो जो तेज निकल चुका है वो तेज तो अभी अमृत से आपको वापस मिलेगा, तो अमृत के लिए आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा। तो बोले भगवान कैसे करे? तो भगवान ने कहा उसमें दैत्यों को भी आपको साथ में लेना पड़ेगा, उनको भी साथ ले लो। बोले उनको कैसे हम साथ ले, वो तो हमारे दुश्मन हैं। लेकिन जब अमृत निकलना हो, जब समाज को संगठित करने के लिए सकारात्मकता का अमृत निकालना हो, समाज को टूटने से बचाने के लिए अगर कुछ अमृत निकालना हो, समुद्र मंथन करना हो, तो जो विरोधाभास रखने वाले, जो दो अलग अलग विचार वाले जो लोग हैं, उन दो अलग अलग विचार वाले लोगों ने भी एक आना जरूरी है, मंथन करना जरूरी है। उससे जो अमृत निकलेगा वही अमृत प्राशन करने के बाद समाज संगठित होगा, टूटने से बचेगा। क्यों हमें इकट्ठा आना चाहिए, क्यों विचारों से जुड़ना चाहिए? समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परंपरा के लिए। समाज में आज तक जो संगठन दिखाई दे रहा था, हमारे वडिलों की कृपा थी। व्यर्थ मत जाने देना उनकी मेहनत को, उनके बलिदान को। इसीलिए भगवान ने कहा उनको साथ लेना पड़ेगा। तो बोले मंथन कैसा करे? तो गरुड़ के द्वारा भगवान ने कहा जो मंदार पर्वत है वो हम समुद्र में लेके आएंगे, वासुकी नाग जो है उसकी डोरी बनाना, जाओ उनसे प्रार्थना करो। दैत्यों के पास गए, उनको कहा अरे अमृत मिलेगा, अमृत पीने के बाद फिर आप मरोगे ही नहीं, आप अमृत हो जाओगे। बोले ऐसा होगा तो हम भी आएंगे फिर आपके साथ में, क्योंकि बुरे लोग कहाँ मरना चाहते, और जो अच्छे हैं वो तो कहते हैं कब मरहू कब मिलहू परमानंद। जो अच्छे वो तो कहते हैं भगवान कल ले जाना होगा तो आज ले जा मेरे भगवान, तेरा दर्शन होगा।
वो तो हमेशा तैयार रहते। बचने की कोशिश राम ने कहा कि, कृष्ण ने कहा कि बचने की कोशिश, मृत्यु न आई ये कोशिश तो कंस रावण ने की, हिरण्यकश्यप ने की। तो चलो हम भी आते, उनको साथ लिया। समुद्र मंथन की वहां पर शुरुआत हुई। जब शुरुआत हुई तब वहां पर मुख का जो भाग था सांप के, वो देवों ने पकड़ा और पूंछ का भाग दैत्यों ने। लेकिन दैत्यों को बुरा लगा, हमें तो पूंछ पकड़वा दी और इन्होंने मुख पकड़ा। बोले लायु प्रक्षेपण जा रहा है तो हम तो नहीं आएंगे उसमें, फिर हमारी मेहनत का फायदा क्या है। तो उन्होंने आपातकालीन बैठक बुला ली। बोले नहीं, ये काम रोक दो। तो देवों ने कहा भाई क्यों ये मीटिंग आपने बुलाई? बोले हमें पूंछ पकड़वा दी और आपने सिर पकड़ा, ये थोड़ी चलेगा। बोले फिर आपकी मर्जी क्या है? बोले हम सिर पकड़ेंगे नाग का, उस बाजू हम खड़े रहेंगे, पूंछ आपने पकड़ना है। तो देवों ने कहा चलो, अपने को तो अमृत निकालने से मतलब है, अपने तो, और जिसको समाज को बचाना हो, राष्ट्र को, इस वैदिक परंपरा को बचाना हो, उसको एक पैर तो पीछे आना ही पड़ेगा। देवों ने कहा चलो आपकी मर्जी। तो वहां फिर दैत्यों ने मुख पकड़ा, पूंछ पकड़ी, देवों ने, मंथन चालू हुआ। अब क्या हो रहा था, वासुकी को तकलीफ हो रही थी ना, तो उसकी श्वास जो थी जहरीली थी, और जहरीली श्वास के कारण एक एक दैत्य मरने लगा। अब दैत्यों को लगा कि अरे हम जहां थे वही ठीक थे, हमने तो सोचा कि इनको तकलीफ करे, इनके हाथ पूंछ पकड़वा दे, लेकिन तो तकलीफ हमें हो गई। इसीलिए भगवान कहते हैं जहां हो सही हो, जो परिवार में हो सही हो, जिस व्यवस्था में हो सही हो, किसी का आग्रह मत करो, इसके पास तो इतना, क्योंकि आज सब लोग आप दुखी हो ना तो ईर्ष्या के कारण, इसके पास ये गाड़ी में घूमता है तो हम क्यों नहीं, हमारे पास क्यों नहीं, इसका बंगला हो गया हमारा क्यों नहीं, इसके पास गाड़ी गई हमारी क्यों नहीं, ये तो विदेशों में भी घूमने जाते हैं तो आप हमें क्यों नहीं घुमाने ले जाते, हम क्यों घूमने नहीं जाते। ये ईर्ष्या के कारण सारी झगड़े की जड़ है, ये चालू हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं अरे जाओ ठीक हो, नहीं तो आग्रह करोगे, अपेक्षा रखोगे, जबरदस्ती करोगे तो दैत्य जैसी तकलीफ होगी। एक एक दैत्य मरने लगा, लेकिन फिर भी समुद्र मंथन वहां पर शुरू था। पहले ही उसमें से जहर निकला, हलाहल विष, सबको श्वास लेने में तकलीफ होने लगी। अब करे तो क्या करे, कोई प्राशन करे तो अब वो तो खत्म होगा, लेकिन सब बच जाएंगे। लेकिन दुख किसको चाहिए? सब तो सुख के लिए भाग रहे हैं, तो दुख लेगा कौन? सब ने सोचा चलो महादेव जी के पास जाते। उनके पास गए, ध्यान से जगाया और कहा भगवान अगर ये हलाल विष कोई प्राशन कर ले तो सब बच जाएंगे, लेकिन उसकी मृत्यु हो सकती है, उसको तकलीफ हो सकती है। तो महादेव जी ने कहा कि फिर क्यों रुके हो? बोले कोई मिला नहीं ना। बोले इसीलिए तो आपके पास आए। तो बोले राष्ट्र का काम है, जनता का काम है, भक्तों का काम है, तो चलो दोनों हाथ सामने कर दिए, क्योंकि जिसको पता है राष्ट्र रक्षा धर्म रक्षा, वो दोनों हाथ आगे करके राष्ट्र और धर्म रक्षा के लिए जहर पीने तक भी वो कोशिश करता है। क्योंकि सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज को जब अहमदाबाद का राजा मोहम्मद बेगड़ा ने बुलाया तो जबरदस्ती दूध पिलाने दिया। दूध जब पिलाने दिया था तो दूध में जहर मिक्स करके पिलाने दिया, क्योंकि इमाम शाह महाराज को मारना था, क्योंकि ये मंदिर तोड़े जा रहा था और इमाम शाह महाराज सामने से इसका विरोध कर रहे थे और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसको रोकने के लिए दूध में जहर मिलाकर इमाम शाह महाराज को मारने की कोशिश की थी। इसका मतलब इमाम शाह महाराज तब वैदिक धर्म के लिए और उनके विरोध में कितना बड़ा काम, प्रभावी काम कर रहे थे, ये इसका एक प्रूफ है, एक प्रमाण है। यूं ही उसने मारने की कोशिश नहीं की, कुछ तो दिक्कत लाते होंगे हमारे सदगुरुदेव, इसीलिए तो खत्म करने की बात की। लेकिन जब उस जहर में, उस दूध में देखा तो निष्कलंक नारायण भगवान दिखाई दिए। अरे ये तो मेरे भगवान की प्रसादी है, और हमारे सदगुरुदेव पी गए जहर के प्याले को। कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा उसका जिसने पिलाया था, वो शरण में आया, हमें माफ कर दो। जहर पीने की भी आपको
ये रखनी पड़ती है आदत, वृत्ति। अगर राष्ट्र का काम हो, महादेव जी ने जहर पीने के लिए हाथ आगे किया, जहर दिया गया। फिर भगवान आदि नारायण भगवान प्रकट हुए, गंगा माता को निर्माण किया, आज्ञा की, चंद्र को शीतलता के लिए रखा और गले में सर्प को रखा कि वो जो जहर है वो नीचे जाने न पाए, यहाँ ही अटके। और आंख बंद करते हुए महादेव जी ने वो जहर को प्राशन किया। नाग ने उसको नीचे उतरने नहीं दिया, लेकिन इतना प्रभाव था कि गला नीला नीला हो गया। और तब से इसी भगवान का नाम नीलकंठ पड़ा। इसीलिए आइए बोलिए नीलकंठेश्वर भगवान की, पार्वती पते हर हर महादेव। और तब से ये नारा हुआ पार्वती पते हर हर, क्योंकि सबको तब से पता चला अगर हरने वाला कोई है, अगर दुख में सबका दुख पचाने वाला कोई है तो ये है महादेव। इसलिए महादेव को बोला जाता है हर हर महादेव। ये हर लेता है सारे दुखों को। तब से देव से महादेव बना, नीलकंठेश्वर बना। तो आइए भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, पार्वती पते शिव जी की जय जय, पार्वती पते शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, हर शिव शंकर शशांक शंकर, हर शिव शंकर शशांक शंकर, हर बम 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 भोला, हर बम 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 भोला, भवा भयंकर गिरिजा शंकर, हवा भयंकर गिरिजा शंकर, धीमी 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 तक नर्तन खोला, धीमी 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 तक नर्तन खोला, डम 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 डमरू बजे, डम 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 डमरू बजे, घन 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 घंटा बजे, घन 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 घंटा बजे, हे भोलेनाथ शिव शंभो भजे, हरे भोलेनाथ शिव शंभो भजे, हे काशीनाथ शिव शंभो भजे, हे काशीनाथ शिव शंभो भजे, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, जय हो। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, पार्वती पते शिव जी की जय जय, पार्वती पते शिव जी की जय हे जय, पार्वती पते शिव जी की जय जय, पार्वती पते शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव
जी की जय हे जय। पार्वती पते शिव जी की जय हे पार्वती पते शिव जी की जय जय। पार्वती पते शिव जी की जय जय पार्वती पते शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की शिव समान दाता नहीं हो। शिव समान दाता नहीं विपद निवारण हर लज्जा मेरी राखियो। नंदी के असवार लज्जा मेरी राखियो। नंदी के असवार। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भगवान महादेव जी ने सबका जो दुख था वो प्राशन किया और इसीलिए जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। जहर पिया और जीवन दिया, यही भगवान की भक्ति है। आगे कामधेनु निकली जो वशिष्ठ महाराज को दी गई। उच्च श्रेवा नाम का घोड़ा सूर्य को दिया गया। ऐरावत वृक्ष पारिजात और रंभादी अप्सरा इंद्र को दी गई। पद्मराग कौस्तुभ नाम का जो मणि था और सारंग धनुष और शंख विष्णु भगवान को दिया गया। लक्ष्मी निकली, लक्ष्मी ने नारायण का स्वीकार किया। जब लक्ष्मी निकली तो झगड़ा हुआ था, लेकिन लक्ष्मी ने कहा कि जहां मेरी मर्जी होगी वहां मैं जाऊंगी। तो लक्ष्मी ने नारायण का स्वीकार किया। जहां नम्रता थी, पवित्रता थी, जहां नम्रता होती है, पवित्रता होती है, वहां लक्ष्मी का वास होता है। आगे सुरा देवी निकली, असुरों ने उसका स्वीकार किया। बाद में अमृत कलश लिए हुए धन्वंतरी प्रकट हुए। अब झगड़ा चालू हुआ, क्योंकि इसीलिए तो समुद्र मंथन था। अब झगड़ा चालू था, तब मोहिनी स्वरूप में परमात्मा खुद आए, एक मायावी स्वरूप धारण किया। दोनों को कहा दोनों अलग अलग लाइन में बैठो, अलग अलग पंक्ति में बैठ जाओ, देवों ने और दानवों ने। और जब मोहिनी ने कहा कि मैं आपको देती हूँ मेरे हाथों से, दैत्यों ने कहा चलो कोई बात नहीं, हमें भरोसा है। जब इन देवों को देना था तो अमृत देती थी मोहिनी, और जब दैत्य को देना था तो दैत्यों को सुरा देवी शराब दे रही थी। उसमें से राहु को बात पता चली। राहु वहां से उठा और देवों के पंक्ति में आकर बैठा। तब जाके जब पीने लगा अमृत, मोहिनी को बात पता चली, अरे ये तो राहु है, ये जो दुष्ट लोग हैं इनका बचना तो बहुत बुरा होता है समाज के लिए, इसको तो मारना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला। तब तक जो अमृत था गले तक पहुंच चुका था, लेकिन गले को काट दिया। उसका शरीर तो खत्म हो चुका, लेकिन आज भी राहु का सिर है। तब दैत्यों को पता चला, अरे ये तो विष्णु है, कपट करके आया था। देवों और दानवों का युद्ध हुआ। अब तो अमृत पी रखा था, अब तो ज्ञानामृत पी रखा था, अब तो सकारात्मकता आ चुकी थी, अब तो देवों में संगठन आ चुका था, सत्संग के माध्यम से पूरा विवेक जाग चुका था। अब इनको कौन हरा पाएगा? फिर दैत्यों के साथ युद्ध हुआ, दैत्यों का पराभव हुआ और देव जीत गए। इसलिए ज्ञानामृत जरूरी है जीतने के लिए। तेज वापस मिला देवों को और दैत्यों का वहां पर विनाश किया। जहां तक एक दूसरे अवतार की कथा आती है, सदगुरुदेव ने कहा जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जो पर्वत है नीचे दब रहा था। सबने प्रार्थना की कि भगवान कुछ करना पड़ेगा। तब जाके भगवान ने अपना दूसरा अवतार प्रकट किया था,
कच्छ अवतार, कुर्मा अवतार। भगवान ने फिर सोचा कि मुझे जल में जाना पड़ेगा और इस पर्वत को पीठ के ऊपर धारण करना पड़ेगा। मजबूत पीठ जिसकी हो, तो सामने कछुआ आया तो उसका ही अवतार मैं धारण करूं। तो भगवान ने ये अपना दूसरा अवतार धारण वहां पर किया था और उस पर्वत को अपने पीठ के ऊपर तोल रखा और जो दैत्य थे वहां पर, उन दैत्यों का, मधु कैटभ का वहां पर भगवान ने उद्धार भी किया और भगवान के मदद के कारण वहां पर समुद्र मंथन पूरा हुआ, अमृत मिला और देवों की विजय हुई। तो ये भगवान ने दूसरा अवतार यहां पर अपना प्रकट किया। बोलिए कुर्म भगवान की